चलो स्टार्ट हो गया बेटा। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी टाइप 2। टाइप 2 क्या है? पहला टाइप ये था कि आपको चेक करना था कि वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट एट द गिवन पॉइंट। अभी क्या है, आपको बोलेंगे कंटिन्यूस है और आपको कोई वैल्यू मिस कर देंगे वहां पे, जैसे के निकालना है, एबीसी निकालना है, ऐसे कुछ दे देंगे। फाइंड के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन है के एक्स प्लस 3 5x माइनस 1 एट लेस देन 2 एट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ये जो के गायब है वो के निकालो। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स है अभी। तो इस टाइप के ही आज हमने सारे करने हैं, ध्यान से सुनना। तो आप शुरू कैसे करोगे, लिखोगे क्या? ध्यान से सुनना। आप लिखोगे सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये लिखना एल एच एल आर एच एल इक्वल होगा ना। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी? राइट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे लिखना है, देखो ऐसे लिखना। लिमिट एक्स टेंड्स टू, जैसे 2 पे कंटिन्यूस चेक करना है तो यहाँ क्या लिखते हैं, याद है 2 माइनस। आरएचएल में क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, है ना। 2 माइनस में कौन सा फंक्शन लेना होता है जो 2 से छोटा है? दोनों में से कौन है 2 से छोटा? पहला वाला। तो पहला वाला लेंगे फंक्शन के एक्स प्लस 3, और 2 से बड़े में कौन सा लेंगे? 5x माइनस 7, 5x माइनस 1। ये स्टेप ठीक है, याद है आपको? फिर लिमिट को h में बदलते हैं। लिमिट 0 नहीं होता तो क्या बनाते हैं? लिमिट को h टेंड्स टू 0 बनाते हैं ना, याद है। और जो एब्सेंट है बेटा, इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 बनाते हैं। और x की जगह लिखते हैं दिस माइनस है। जो भी ये वैल्यू दे रखी है वो माइनस है। जैसे 2 दे रखा है तो 2 माइनस है, यहाँ 4 दे रखा होता तो 4 माइनस है, और प्लस का 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ भी लिमिट को 0 में बदलो। क्या लिखूंगा बोलो, क्या लिखना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 पहले लिखना है, और यहाँ x की जगह क्या लिखना है? 2 प्लस एच। यहाँ x की जगह 2 प्लस एच, याद रखना। इधर भी लिमिट 0 बनानी है, इधर भी 0। यहाँ x की जगह लिखना है ये वाला नंबर माइनस एच, और यहाँ लिखना है ये जो भी नंबर है वो प्लस एच। अगले स्टेप में h को 0 डाल देना है। अब h को 0 डाल दो तो 2 माइनस 0 प्लस 3, यहाँ भी 0 डाल दो। 2 प्लस 0 माइनस 1, कितना हो गया ये? 2k प्लस 3, इधर 10 माइनस 1, है ना। 10 माइनस 1 क्या हो गया? 9। इधर ही ले जाओ 3 को, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 6। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ये बात समझ में आई? सिंपल है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूस दिया हुआ था, आपको बोलेंगे जी के निकालो, तो आपने क्या करना है? एलएचएल आरएचएल इक्वेट कर देना, के निकल जाए, कहानी खत्म। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब एक इंपॉर्टेंट वाला देखो आप। अब ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर शायद 26 है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसमें भी के निकालना है। ये क्वेश्चन है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3x इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें भी बोला है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पाई बाई 2, फाइंड के। 90 पर ये कंटिन्यूस है। ये जो के निकालना है ये निकालो, ये पेपर में आ चुका है 2 बार। तो इनको कैसे करेंगे? स्टार्ट ऐसे करेंगे, लिखना सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, किस पे कंटिन्यूस है? एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसमें ऐसे लिखना होता है, देखो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए। याद है कंटिन्यूटी का ये रूल होता था, पिछली क्लास में बताया था। अगर कंटिन्यूस होता है तीनों इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए। ए आपका कौन है? पाई बाई 2। तो आपने क्या करना, 2 कॉलम बनाना है। पता है इसमें नॉट इक्वल टू वाले में यही एलएचएल है यही आरएचएल है, तो इससे फायदा नहीं होता नॉट इक्वल टू में। इन दो, इसी को मैं आपस में एलएचएल आरएचएल इक्वेट पिछले में करा था तो के निकल गया। इसमें ऐसा नहीं कर सकते जिसमें नॉट इक्वल टू है। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसी को, पहले वाले फंक्शन को उसी से इक्वेट करूं तो के तो बढ़ जाएगा, के तो निकलेगा ही नहीं। एलएचएल आरएचएल इक्वेट करने से इसमें बात नहीं बनती। तो इसमें क्या करना, ये तीनों इक्वल है ना आपस में, तो एक बार एलएचएल को एफ ऑफ ए से करना है, एक बार आरएचएल को, दोनों से करके दिखाना है। मतलब एक बार एलएचएल इक्वल टू एफ ऑफ ए और एक बार आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ ए।
LHL इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू, एक बार RHL इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। LHL में क्या लिखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, LHL में क्या लिखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू माइनस। अब नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है, यही LHL में लेना है, यही RHL में भी लेना। नॉट इक्वल टू का मतलब या तो लेस होगा या ग्रेटर में होगा, तो यही फंक्शन LHL में ले लो, k cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स, ये LHL में ले लो, इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। एफ ऑफ पाई बाई टू की क्या वैल्यू है, 3, ठीक है। और यही सेम RHL में भी लेना। RHL में क्या लिखते हैं, पाई बाई टू के ऊपर प्लस लगाते हैं, यहाँ पाई बाई टू पे माइनस लगाते हैं, फंक्शन सेम लेना है। एक पार्ट मैं कर रहा हूं बेटा, एक आप करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वेट करना RHL लेके, एक बार इन दोनों को ही LHL में इक्वेट, ये वाला मैं कर देता हूँ, ये आप कर लेना, ठीक है, दोनों सेम है। अच्छा अच्छी बात क्या है पता है, चाहे यहां से k निकालो चाहे यहां से k निकालो, आंसर सेम आता है। पेपर में अगर ये 4 नंबर का आया, तुमने सिर्फ यहाँ से k निकाल के छोड़ दिया, तुम्हें 2 ही मिलेंगे, 2 इसके कट जाएंगे, तो दोनों से निकाल के दिखाना और दोनों से सेम आंसर ला के दिखाना, ठीक है। आंसर आ जाता, बच्चे कहते कि आ तो गया, उधर क्यों करना है, उधर भी करना है। RHL से भी निकाल के दिखाओ कि k सेम आ रहा है, ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ। यहाँ लिमिट 0 नहीं है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, याद है। फिर x की जगह क्या लिखना है, क्या लिखना है, दिस माइनस एच, x की जगह क्या लिखना है, पाई बाई टू माइनस एच, दिस माइनस एच लिखते हैं ना, नीचे भी x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस एच, उधर क्या बचा हुआ है 3, यहाँ हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, 2 अंदर जाएगा तो हो गया 2, 2 अंदर जाएगा क्या हो जाएगा पाई, फिर 2 इससे जाएगा 2h, इधर क्या बचा 3, पाई से पाई कट गया है ना, क्या बचा k साइन h डिवाइडेड बाय 2h। यहां तक बात समझ में आई, याद है साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है लिमिट में, लिमिट में साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, ये 1 हो गया फॉर्मूले से, याद है 11, साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, साइन थीटा बाई थीटा जैसे ही 1 लिखना, लिमिट लिखना बंद कर देना, वरना स्टेप में लिमिट लिमिट लिखते रहना, जैसे नीचे का है छठा लिमिट लिखना बंद, साइन थीटा बाई थीटा 1, यहाँ 3 है, 2 ऊपर चला जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे ये भी कर लोगे, सेम जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच की जगह यहाँ क्या होना है, पाई बाई टू प्लस एच। पता है cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि 90 प्लस लाइज इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 से ज्यादा कहां लाई करेगा, सेकेंड में, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है, ये फर्स्ट में आता था इसलिए पॉजिटिव ही था साइन, याद रखना। तो उससे डरने की बात नहीं है, माइनस आएगा बाहर, माइनस नीचे भी बचेगा, ये यहाँ भी एक माइनस बचेगा कि यहाँ भी दोनों माइनस कट जाएंगे, सेम आएगा आंसर, यहाँ से भी 6 ही आएगा, करके देखना हो जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें क्या था, के निकालना था, एक बिल्कुल बेसिक वाला बताया था जिसमें आपने LHL RHL इक्वेट कर दिया, के निकल गया, है ना। दूसरी बात आपको क्या बताई ये वाली, दूसरी में एक इक्वल टू था एक नॉट इक्वल टू था, तो मैंने आपको क्या बोला, नॉट इक्वल टू वाले को ही LHL लेना है और उसी को ही RHL लेना है, और LHL इक्वल टू एफ ऑफ ए लेना है, RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए लेना है, और दोनों से आंसर सेम ला के दिखाना है ना। तीसरी बात, तीसरी बात है जी, दो दो वैल्यू गायब होंगी अब, फाइंड ए एंड बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट गिवन पॉइंट, इट इज कंटिन्यूस एट गिवन पॉइंट, ये है देखो फंक्शन, ऐसा फंक्शन है, इसमें दो दो वैल्यू है, देखना ए एक्स प्लस बी 3 7 1 1 and 2, ठीक है। ये इसमें दो वैल्यू गायब है ए और बी, उसमें से एक ही गायब था के, इसमें दो गायब है, तो जब दो वैल्यू गायब है तो क्या करेंगे, तो ऐसे लिखना, क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट, पहले लेना, पहले याद है मैंने आपको बताया था 3 वाले में क्या करते हैं, एक पहले नीचे वाला छुपा देते हैं, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है 1, इन दोनों में कॉमन पॉइंट है 1, तो पहले 1 के लिए लेना, 1 के लिए LHL इक्वल टू RHL करना, एक ही क्वेश्चन बन जाएगी ए बी की, फिर उसके बाद ऊपर वाला छुपा दो, अब इन दोनों में क्या कॉमन पॉइंट है 2, अब 2 के लिए लेना, 2 के लिए LHL इक्वल टू RHL करना,
ठीक है, दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करके और भी आ जाएगा। तो पहले एलएचएल करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस, इधर क्या लिखूंगा मैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस 1 माइनस में कौन सा लूं तीनों में से, 1 माइनस, एक से छोटा में कौन सा फंक्शन है 3, 1 प्लस में कौन सा लूं, ax प्लस बी, है ना, 1 से बड़ा कौन है ये। अच्छा इसमें x है ही नहीं तो इसमें लिमिट हटा देना, सीधा 3 लिख देना, क्योंकि इसमें x है ही नहीं तो h वेच क्या करना है, सीधा लिख दो, इसमें बदल दो h में, इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिखना है 1 प्लस h, फिर h को 0 डाल दोगे ना, h को 0 डाल दोगे तो a बच जाएगा ना, a प्लस बी, h तो 0 हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 3, एक ही क्वेश्चन बन गई ना, है ना। अब फॉर x इक्वल टू 2, 2 के लिए क्या लिखोगे, यहाँ 2 माइनस और इधर 2 प्लस, 2 माइनस में कौन सा फंक्शन लूं, ये वाला लेंगे ना, 2 से छोटा जो है ax प्लस बी, और 2 प्लस में कौन सा लेंगे 7, इधर वो h वाला स्टेप दिखाना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिखना है 2 माइनस h, यहाँ तो कुछ लिमिट ही नहीं लिखनी, अब h को 0 डाल दो तो क्या बचा 2a प्लस बी इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट, दोनों को सॉल्व कर लोगे, है ना। फर्स्ट इक्वेशन आपकी सेकंड वाली क्या बनी 2a प्लस बी इक्वल टू 7, फर्स्ट वाली क्या बनी a प्लस बी इक्वल टू 3, सब ट्रैक कर दो, माइनस माइनस ये भी कट गया, कितना आया a इज इक्वल टू 4, a 4 आ गया, a को कहीं डाल दो, पहली में डाल दो तो b भी आ जाएगा ना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1, आया समझ में। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हमने करने हैं आज, है ना। तो एक बार इन दोनों को इक्वेट करना है, एक बार इन दोनों को इक्वेट करना है, 2 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन करने, इसमें नोट कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ, बुक में क्वेश्चन है सेम, मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैं बताता हूँ, आप करिए वो 3 क्वेश्चन आप करिए, 5.1 निकालो, बुक से 3 क्वेश्चन आप लोग कर लो, यहाँ से कुछ भी कॉपी नहीं करना है। 5.1 आपने करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, ये चार पांच क्वेश्चन सही कर लो, पास कर लो बेटी।